हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हमने बताया कि हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स, तो उसी सीरीज में आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं कुछ और नए फैक्ट्स लेकर। तो अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिना किसी रुकावट के हमारे वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो अपने आप में रहस्य बने हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इजिप्ट के पिरामिडों की दुनिया में। ये पिरामिड दुनिया में सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये लगभग 4000 साल पहले बनाए गए थे। ये एक रहस्य ही है कि 4000 साल पहले जब कोई विशेष तकनीक नहीं थी तो इन लोगों ने ऐसी चीज़ें कैसे बना ली। ये स्ट्रक्चर सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मिस्टीरियस स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये स्ट्रक्चर 4000 वर्ष पहले ये बनाना बहुत आसान था या फिर यूँ कहें कि कोई बाहरी ताकत ने इंसानों की मदद की ये सब बनाने में। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इजिप्ट के बारे में कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पिरामिड दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसे देखने हर साल बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। फैक्ट नंबर 2, यह 4000 साल पहले किस तकनीक का उपयोग करके इनको इतनी परफेक्टली बनाया गया और इस स्ट्रक्चर में ढाला गया, ये आज तक कोई भी साइंटिफिक स्टडी प्रूव नहीं कर पाई है। फैक्ट नंबर 3, सिर्फ एक पिरामिड में 23 लाख के करीब स्टोन्स यूज किए गए हैं। इनके एक एक स्टोन का वजन लगभग 2700 से लेकर 70,000 kg तक है। तो इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, वो भी उस समय जबकि आज की मॉडर्न क्रेनें भी लगभग 20,000 kg से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकती। तो उस समय ये कैसे पॉसिबल हुआ। फैक्ट नंबर 4, बिना किसी एडवांस मशीनों के ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इसका एक आंसर हो सकता है जो कई रिसर्चरों ने दावा भी किया है और अपनी थ्योरी दी है। उनके अकॉर्डिंग एलियंस ने ये सब किया और इसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप रात को पिरामिडों को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो तारों के एक नक्षत्र के साथ रिलेट करते हैं। इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है। इसके 3 मुख्य तारे हैं और ये पिरामिड से मैच करते हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल पिरामिडों जैसी है। फैक्ट नंबर 6, इन सब को लेकर थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि उस समय एलियंस धरती पर आए थे, अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से ही ये सब पॉसिबल हो पाया। फैक्ट नंबर 7, पिरामिड हर एंगल से रहस्यमयी है। इनके अंदर अनेकों सुरंग है। पहले लोग सोचते थे कि हवा के लिए इन सुरंगों को बनाया गया है ताकि हवा एक जगह से दूसरी जगह जा सके और पिरामिडों के अंदर का तापमान सामान्य रहे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये सुरंगें तो आगे जाकर बंद हो जाती हैं। मतलब हर सुरंग अंत में बंद है, वहाँ पे खुली नहीं है। तो ये आज तक समझ पाना मुश्किल है कि ये सुरंगें क्यों बनाई गई। फैक्ट नंबर 8, पिरामिड में अब तक कुल 3 डिस्कवर बेस चैम्बर, क्वीन चैम्बर एंड किंग चैम्बर, पर अभी और कितने चैम्बर पिरामिडों के अंदर हैं ये अभी कोई नहीं कह सकता क्योंकि उनकी डिस्कवरी अभी नहीं हुई है। फैक्ट नंबर 9, पिरामिड क्यों बनाए गए थे। कोई भी परफेक्ट थ्योरी न होने के कारण लोग मानते हैं कि राजा और रानियों की कब्रों को मम्मी बनाकर उन्हें पिरामिडों में दफनाने के लिए पिरामिडों का निर्माण किया गया था ताकि वो लंबे समय तक उनकी बॉडी जो है वो बिना खराब हुए रह सके। लेकिन अभी तक पिरामिडों में जितने भी टॉम एक्सप्लोर हुए हैं उनमें से एक भी बॉडी नहीं मिली है। तो ये थ्योरी सही है गलत है, इनका अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ये पिरामिड धरती के ग्राफिकल सेंटर पर बनाए गए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिड के सेंटर से एक एरो निकाले तो वह बिल्कुल नॉर्थ पोल पर जाकर मिले। तो 4000 साल पहले क्या इंसानों के पास ऐसी तकनीक थी। साइंटिस्ट की माने तो उस समय तक ये भी पता नहीं चला था कि धरती गोल है, तो उन्होंने कैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल और पृथ्वी के भौगोलिक केंद्र को उस समय कैसे पता लगा लिया। तो दोस्तों,
अपनी राय भी ज़रूर दें, कमेंट करके बताएं। फैक्ट नंबर 11, जिन पत्थरों से पिरामिड बनाए गए वो आम पत्थरों से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। साइंटिस्ट ने इन पत्थरों पर काफ़ी रिसर्च की और बताया कि ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं भी नहीं हैं। यह पत्थर लाइमस्टोन जैसे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों आपको हैरानी होगी कि ये लाइमस्टोन है नहीं। ये लाइमस्टोन नहीं है तो आखिर क्या है? आप भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। फैक्ट नंबर 12, नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड द पिरामिड। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड इजिप्ट के डेजर्ट के बहुत ही करीब है, तो वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे बाहर कितना भी तापमान हो। है ना कमाल की बात? ये सब तकनीक और वो भी 4000 साल पहले, कोई सोच सकता है? फैक्ट नंबर 13, पिरामिड शॉक एब्जॉर्बर टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, यानी कि इन पर भूकंप और तापमान के बदलाव में जो पत्थरों में एक्सटेंशन होता है उनका कोई असर नहीं पड़ता। फैक्ट नंबर 14, इजिप्ट में जितनी भी घूमने वाली जगह हैं वहाँ पर एलियंस व उनके स्पेसशिप्स की कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि क्या सच में उस समय एलियंस धरती पर आते थे या पिरामिड से उनका कोई संबंध है। फैक्ट नंबर 15, अगर हर साल 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन अगर आप शाम को पिरामिडों को ध्यान से देखें तो आपको सूरज का नज़ारा है वो ठीक पिरामिड के बीच में जो स्टैचू है उसके सर के ऊपर नज़र आएगा, यानी सूर्य आपको उसके सर के ऊपर दिखाई देगा। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि इतने वर्ष पहले उन्होंने इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कैसे की। फैक्ट नंबर 16, यह स्टैचू कोई आम स्टैचू नहीं है, यह भी बहुत सारे रहस्य अपने आप में घेरे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इस स्टैचू के बारे में। तो यह स्टैचू एक एलियन क्रिएचर जैसा दिखता है, जिसका मुंह तो इंसान जैसा है पर शरीर नहीं। यह स्टैचू लंबाई में 73.5 मीटर और ऊंचाई में 20 मीटर है, और आप इस बात पर यकीन नहीं कर पाओगे कि यह स्टैचू एक ही पत्थर से बनाया गया है, ना कि अनेक पत्थरों को जोड़कर। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं इतना लंबा और इतना चौड़ा स्टैचू, वो भी एक ही पत्थर से, तो उस पत्थर का वजन कितना होगा और उस समय उसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया होगा। फैक्ट नंबर 17, यह स्टैचू ऊपर से जितना रहस्यमय दिखता है उसके अंदर से कहीं ज़्यादा रहस्यमय है। इसके अंदर बहुत सी गुफाएं मिली हैं और यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके अंदर कोई दूसरा शहर हो सकता है और इसके अंदर बहुत से राज दफन हैं जो अभी उजागर होने बाकी हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 18, डेंड्रा लाइट नाम की एक जगह है इजिप्ट में, जहाँ पर एक टेम्पल डेंड्रा लाइट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हाथोर नाम के भगवान को पूजा जाता है और उसके लिए इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। यह इजिप्ट के सबसे रहस्यमय टेम्पल्स में से एक है। इस टेम्पल का आधा भाग पहले मिट्टी में दबा हुआ था, बट 1850 के लगभग इसे मिट्टी से बाहर निकाला गया तो इसके अंदर एक दीवार पर एक चित्र मिला जो इस बात की ओर इशारा करता है कि 4000 वर्ष पहले भी इजिप्ट में लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी थी, या उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की जानकारी थी। क्योंकि इस मानचित्र पर इस चित्र पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे एक बल्ब है, और उस समय 4000 वर्ष पहले जब बल्ब की डिस्कवरी तो आप जानते हैं कि अब हुई है, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब का इन लोगों की इतनी जानकारी कैसे थी, ये सब रहस्य है। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मुझे पता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स की ढेरों वीडियो आती रहेंगी और आप उनको टाइम टू टाइम देखते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।